एक राज्य के राजा की यह आदत होती है कि वो अपना भेष बदलकर अपने राज्य में रात में घुमा करता था, और वो ऐसा इसलिए किया करता था जिससे कि वो अपने राज्य की कानून व्यवस्था का पता लगा सके और इन बातों का पता लगा सके कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है और जो उसकी जनता है वो किन परेशानियों से जूझ रही है या फिर उनमें क्या सुधार करने की जरूरत है जिससे कि उसके राज्य की जनता सुखी रहे। ऐसे ही वो जो राजा होता है, एक दिन वो अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का चक्कर लगा रहा होता है और वो चक्कर लगाते लगाते राज्य के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि एक आदमी रोड पर पड़ा हुआ है और उसके आसपास से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और वो उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं। अब जो राजा होता है वो उस आदमी के पास जाता है उसको उठाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि वो तो मर चुका है। अब क्योंकि वो उस आदमी को अकेले नहीं उठा पा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर लोगों की मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और जितने भी लोग थे वो यहाँ पर आते, देखते और चले जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी जो राजा होता है वो एक आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर ये माजरा क्या है, यहाँ पर कोई भी इस आदमी की मदद करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तब वो आदमी उसको बताता है कि ये सब कुछ इसके कर्मों का फल है और वो उसको बताता है कि ये जो आदमी है ये इस शहर का सबसे बिगड़ा हुआ और पापी आदमी है। ऐसा कोई भी काम नहीं था जो इसने नहीं किया, इसीलिए कोई भी इसके शरीर को हाथ तक नहीं लगाना चाहता है। अब जो राजा होता है वो जैसे तैसे उस आदमी को अपने मंत्री के साथ मिलकर उठाता है और उसके घर लेकर जाता है। यहाँ पर उसकी पत्नी अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अब जो राजा होता है वो थोड़ी देर के बाद उस औरत को बताता है कि उसके हस्बैंड के साथ बाहर लोग कैसा बिहेव कर रहे थे और कोई भी उसको छूने तक के लिए रेडी नहीं था। तब वो औरत राजा से कहती है कि मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मेरे जो पति थे वो बहुत ही नेक इंसान थे। अब राजा ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। तब वो औरत उनको बताती है कि मेरे जो पति थे वो शराब की दुकान पर जाकर वहाँ से कुछ बोतलें खरीद लेते थे और उनको लाने के बाद नाली में उनको फेंक देते थे, और वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनकी वजह से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज शराब नहीं खरीद पाएंगे और उनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आगे वो औरत कहती है कि शाम को वो उस जगह पर जाते थे जहाँ पर औरतें अपने शरीर का धंधा करती हैं और उनमें से वो कुछ औरतों को पूरी रात के लिए खरीद लेते थे और उनसे कहते थे कि दरवाजा लगाकर अंदर बैठ जाओ, और फिर घर आकर वो भगवान का धन्यवाद करते थे कि भगवान ने उन्हें इस लायक बनाया कि वो कुछ औरतों की इज्जत आज रात के लिए तो बचा सकते हैं। तब वो औरत कहती थी कि उनकी इसी हरकतों की वजह से मैं अपने पति से कहती थी कि जिस दिन तुम मरोगे तब कोई भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहेगा और कोई भी तुम्हारी अर्थी को कांधा नहीं देगा। तब मेरे पति मुझसे कहा करते थे कि जिस दिन मैं मरूंगा तो इस राज्य का राजा खुद मेरी अर्थी को कांधा देने के लिए आएगा और उनके साथ इस राज्य के सम्मानित लोग भी आएंगे। और मैं उनकी ये बातें सुनकर हंसा करती थी और इतना कहने के बाद वो रोने लग जाती है। अब जो राजा होते हैं उनकी आंखों में भी ये बात सुनने के बाद आंसू आ जाते हैं कि कोई इतना भला इंसान कैसे हो सकता है जो कि दूसरों के बारे में इतने दिल से सोचे। और वो उस औरत को बताते हैं कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ, और वो कहते हैं कि कल मैं अपने मंत्रियों के साथ इन सज्जन की आरती को कांधा देने के लिए आऊंगा और इसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो दोस्तों, हम भी उन कामों को जिनको कि हम करना चाहते हैं बस इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और जो काम हमें खुशी देते हैं बस इसी रीजन से हम उनको नहीं कर पाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो काम हमें सच में खुशी देते हैं उनको हमें लोगों के बारे में सोचकर छोड़ना नहीं चाहिए और उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को करने के बाद हम अपनी जिंदगी की सच्ची खुशी पा सकते हैं। गलत कामों को करने से बचना चाहिए और सही कामों के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों को कोई देखे या ना देखे लेकिन भगवान हमेशा देखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कोई ना कोई शिक्षा तो जरूर मिली होगी। धन्यवाद।